Good morning student. Now welcome to standard 7 subject SS social science. आज हम न्यू लेसन नंबर 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं. लेसन नंबर 8 मेडिवल आर्किटेक्चर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिवल आर्किटेक्चर? मेडिवल आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है कि जो हम दार्शनिक स्थान होता है ना, जिसको हम दर्शन करने के लिए यात्रा के लिए हम लोग जो जाते हैं तो वहाँ पर यात्रा करते हैं, देखते हैं. ऐतिहासिक प्लेस भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस भी बोल सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मेडिवल आर्किटेक्चर. जो किसी न किसी कोई न कोई उसकी स्टोरी होती है, कोई न कोई जो है उसका टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में ही बनाया गया है, और कोई ना कोई उसका कल्चर होता है जिसके बारे में, मतलब जिसको बोलते हैं इतिहास होता है. कोई ना कोई प्लेस का कोई ना कोई इतिहास होता है, तो उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं. और बनाने का जो है आर्किटेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन करना. अभी काफ़ी लोग जो है ना, आर्किटेक्ट एक स्टडी है जिसको एक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, जो 3 साल का कोर्स होता है आर्किटेक्ट का. उसमें जो आपकी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, वो है आर्किटेक्ट. जैसे आपका ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम में 2 विंडो 3 विंडो 4 1 डोर, कहाँ कहाँ जो है ये पिलर होना चाहिए, कहाँ पे ये फ्लेक्सिबल बोर्ड, कहाँ पे ये बोर्ड. तो ये जो कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्शन जो करना होता है ना, इसको एक ग्राफ पेपर यानी कि ऑन द पेपर जो काम होता है उसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं, ठीक है. तो ये आर्किटेक्चर्स होते हैं. एंड गुजरात टू सो मेनी मच सच आर्किटेक्चर स्पेंडर्स, यानी गुजरात में इस तरह के स्थान बहुत देखने को मिलते हैं. एंड बीइंग कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द वेरियड एरियाज, यहाँ पे काफ़ी जो है बिल्डिंगें, इमारतें, जो ऐतिहासिक इमारत है, जो दार्शनिक इमारत है, वो बहुत बहुत सारी है. जिसमें से अब हम लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मेडिवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. अब इंडिया में कहाँ कहाँ है मेडिवल आर्किटेक्चर, वो सब वहीं पे पहुँच जाएगा. पहला है हमारा सोमनाथ टेम्पल. सोमनाथ टेम्पल के बारे में क्या बताया कि सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड पाटन, प्रभास पाटन नियर वेरावल इन गिर सोमनाथ. जूनागढ़ का नाम भी आपने सुना होगा, जहाँ पे गिर पर्वत के बारे में सुना होगा. और अभी तो एसिटिक लाइन के बारे में भी आपने बहुत सुना, जो गिर फॉरेस्ट में मिलता है. तो यानी कि इसी के आसपास जो है सोमनाथ है. वेरावल है, जूनागढ़ के बाद वेरावल है, वेरावल के बाद सोमनाथ है. तो इस सोमनाथ में ये टेम्पल सिचुएटेड है. एंड सौराष्ट्र में ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात, जो वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है, पश्चिमी इलाका, पश्चिमी तट जिसको कहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग स्प्रिंग ऑफ लॉर्ड शिवा. ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे पूरे कंट्री में है, उनमें से एक है ये सोमनाथ. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, बहुत ही प्राचीन है, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बता भी दी है, बहुत ही प्राचीन है. एंड द प्रॉस्पेरस एंड इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम्स सेंटर ऑफ शिवाजिम, यानी कि सबसे बड़ा ये पिलग्रिम है शिवा के लिए, शिव भगवान के लिए. एंड करेंटली ओनली द साइट ऑफ ओल्ड टेम्पल इन सीन. ये जो अभी आपको जो पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, ये ओरिजिनल नहीं है. हमने आपको बताया कि जब वो चंद्र भगवान जो है, वो उनको श्राप मिला था, तो वो शंकर भगवान की आराधना करके उनको प्रसन्न किए और उनसे वरदान लिए. तो जो ये समुद्र के किनारे है, बोला ना वेस्टर्न कोस्ट जो है, सी कोस्ट के किनारे जो है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, रेत से टेम्पल उनका ज्योतिर्लिंग बना करके उसकी पूजा आराधना करते थे. उसी की वजह से जो है ये सोमनाथ, क्योंकि सोमनाथ का मतलब भी जो है क्या कहते हैं, शंकर भगवान होता है, और चंद्र जो है भगवान चंद्रमा जी ने उनकी आराधना करके यहाँ पे स्थापना की. बाद में जो है क्या कहते हैं, मुग़ल शासक जो बोलते हैं, मुग़ल शासक में मोहम्मद गोरी ने जो है यहाँ पे बहुत बड़ा अटैक कर दिया था इस मंदिर को, और इस मंदिर को पूरा ध्वस्त कर दिया था. फिर उसके बाद न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ,
नया मंदिर तैयार किया गया जो अभी हमारे लिए दार्शनिक स्थल बना हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो मंदिर पुराना है वो मंदिर को आज भी देखने को मिलता है। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू टेम्पल वॉज कम्प्लीटेड बाय 1951, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन जो है 1951 में कंप्लीट हुआ है। फिर आ रहा है हमारा द्वारकाधीश का टेम्पल। द्वारकाधीश के बारे में भी आपने सुना होगा। द्वारकाधीश जो है वो कृष्ण भगवान का जो है राज्य स्थल है, राज्य उनका किंगडम है। द्वारका इज सिचुएटेड इन देवभूमि द्वारका, पवित्र भूमि कहा जाता है देवभूमि, डिस्ट्रिक्ट नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात के पास है, एंड द नॉर्थर्न बैंक ऑफ रिवर गोमती, गोमती नदी। यहाँ पे द्वारकाधीश जो भी गया है वहाँ पे आप देखो गोमती नदी और समुद्र दोनों का संगम हो रहा है, लेकिन दोनों के पानी में आकाश पाताल का अंतर है, जिससे पता चल जाता है कि ये गोमती नदी है और ये समुद्र है। क्यों? कौन कौन गया है द्वारका? आपने ये सीन देखा है? देखा है ना? या हाँ, पहले मिलती है, लेकिन मिलते तो आपस में देखो पानी एक नहीं होता है, वो ध्यान रखना, पानी बिल्कुल अलग रहता है, और उसके बाद वो गोमती नदी अलग हो जाती है और समुद्र अपना अलग हो जाता है। ये गोमती नदी जो है ना, लखनऊ में भी गोमती नदी है, लखनऊ में भी गोमती नदी, जिस तरह से अहमदाबाद में साबरमती नदी है ना, उस तरह से लखनऊ में गोमती नदी है। तो हमें गोमती नदी के बारे में वहाँ पे, क्योंकि मेरा बॉर्न नहीं वहाँ हुआ है, इसलिए मुझे पता है अच्छी तरह कि गोमती नदी क्या है। तो ये गोमती नदी का संगम यहाँ पे वो देखने को मिलता है। ये कहाँ पे है? गोमती। एंड द कंस्ट्रक्ट इन द 13th सेंचुरी। कब कंस्ट्रक्ट हुआ ये? 13th सेंचुरी। द टेम्पल बिकम पार्ट ऑफ द चार धाम या हरिधाम। इस टेम्पल को क्या बोला जाता है? चार धाम या हरिधाम। हरि का मतलब ही होता है प्रभु, प्रभुओं का धाम। पिलग्रिम्स, pilgrimage considers scared the Hindus in India. It consists the four-armed deity of the Lord Krishna within a Garbharu inner section. गर्भ धारण वाला बोलते हैं ना, गर्भ धारण करना, तो वही गर्भाधूर वो जो है लॉर्ड कृष्णा विद इन गर्भाधूर इनर सेक्शन, यानी कि अंदर सेक्शन में थे। एंड द महामनापदा महामन दापा महानपदापा बिग प्रेयर हॉल जिसको बोलते हैं। वन हैज़ द क्लाइम 80 स्टेप इन अटेंड एंट्री इनटू दिस टेम्पल, यानी कि जब इस टेम्पल में आप एंट्री करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्यों? आप गए हो द्वारका ना, तो आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, तो ये देख करके आपको पता चल रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं जो बुक में बता रहा है, वो सब चीज़ें हैं वहाँ पे। क्या है? 80 स्टेप ऑफ अटेंड, 80 स्टेप अटेंड करना होता है इन दिस टेम्पल। उस टेम्पल के पास जाने पर इट्स शिखर राइज टू 6 स्ट्रॉयज, यानी कि ऊपर का जो माल है ना 6 स्ट्रॉयज हो गया। द महानंदा इज 5 स्टोरी स्ट्रक्चर बिल्ट इन 60 प्लेस। यहाँ पे जो ना जो ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो बोला कि इस समय 13th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन हुआ है। आपको पता है अभी 21 सेंचुरी हो रहा है, यानी कि एक सेंचुरी मतलब 100 साल। मालूम है ना? आप क्रिकेट देखते हो तो 100 रन बनाता है तो बोलता है एक सेंचुरी बना लिया उसने, तो एक सेंचुरी में 100 साल हुए ना। तो ये 13 सेंचुरी, यानी कि आज हमारा 21 सेंचुरी हो रहा है। कितने साल हो गए? हाँ, 8 साल हो गए। 800 साल पहले ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है? 800 साल पहले, 800 साल पहले के बारे में ये बताया रहा है। तो उस समय जो है ये जो है इतना क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट हुआ है कि इसमें 60 पिलर्स डाले गए, 80 स्टेप डाले गए, लेकिन द टेम्पल हैज़ रिच कैविंग ऑन इट्स आउटर वॉल बट इनके बारे में भी बोला जाता है, द्वारकाधीश टेम्पल के बारे में भी बोला जाता है कि पूरा गोल्डन से तैयार किया गया, ये सोने का था।
लेकिन इसको भी जो है मुग़ल शासकों ने ध्वस्त किया। लेकिन ये भगवान का धाम, श्री कृष्ण भगवान, तो ये धीरे धीरे समुद्र में समाता चला गया। समुद्र के ऊपर बना हुआ था साइड में ना, तो ये धीरे धीरे समुद्र में समाता चला गया। ये पूरा गोल्डन टेम्पल समुद्र में समा गया, समुद्र के नीचे समा गया। अब ये जो द्वारकाधीश टेम्पल जो अभी नया बना है ना, वो अभी नया कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो हमारा कृष्ण भगवान का जो किंगडम था वो नहीं है, वो वहाँ पे अब आर्टिफिशियल तैयार कर दिया गया। वो गांव और सब अभी है, लेकिन वो जो महल है ना वो समुद्र में अंदर समा गया है। तो बीच में तो काफ़ी गोताखोर जो होते हैं ना, जो समुद्र के अंदर पानियों के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर, वो गए भी थे और उन्होंने जो है वहाँ पे खोज भी की, काफ़ी जो है सोने के पीस लेकर भी आए थे अंदर से। तो जिससे प्रूफ हुआ कि हाँ सही में यहाँ पे समाया हुआ है, क्योंकि सोने का था ना, तो सोना तो गलता नहीं है, पानी में तो नहीं गलेगा, सोना तो सोना ही रहेगा। तो वहाँ से सोने के पीस लेकर के लोग निकले थे। तो इससे पता चल गया कि हाँ सही में कृष्ण भगवान की जो सही का जो क्या कहते हैं उनका राज्य था वो सब दब गया। ये सब पूरा आर्टिफिशियल तैयार किया गया। And the temple has rich carving on its outer wall, but the initiate are relatively plain. There is the matha of the Srimad Shankaracharya near the temple. A.D. Shankaracharya, an 18th century reformer of the philosopher. वो जो आदि शंकराचार्य जो थे, जिनके क्या कहते हैं बोलते हैं ना कि वो उनके सलाहकार थे, तो सलाहकार के रूप में थे, तो वो 18th सेंचुरी के रिफॉर्मर और फिलोसफर थे। यानी कि वो भी फिलोसफर भी होते हैं, दार्शनिक बोलते हैं जिसको, जो बहुत बड़ी बड़ी जो है जिनकी बातें होती हैं ना वो स्पिरिचुअल होती हैं, जिनकी सद्वाणी बोलते हैं जिसको, बहुत अच्छी वाणी जिससे सुनकर के पॉजिटिव थिंकिंग आती है अपने मन में। तो ऐसे वो थे, वो फिलोसफर थे कि कोई भी बात को वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके और बहुत अच्छे ढंग से समझाते, तो उनको हम फिलोसफर कहते हैं। तो ही हैड सेट अ मथास इन ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। द द्वारकाधीश टेम्पल इज वन ऑफ द शारदा पीठ सेट बाय द हिम। उनके द्वारा शारदा पीठ भी तैयार किया गया है वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ के सोशल। अब थिंग्स टू नो में देखो क्या है, द टाउन ऑफ द्वारका इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती, विच इज टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात, सेट बाय द लॉर्ड श्री कृष्णा। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा हु द वर्शिप हेयर बाय द नेम ऑफ द द्वारिकाधीश। जो बिल्कुल पूरी तरीके से कृष्ण भगवान पर समर्पित थे, उन्होंने द्वारिका का नाम द्वारिकाधीश कर दिया। द किंग ऑफ द्वारिका, यानी कि राजा, द्वारका का राजा। द द्वारकाधीश टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द जगत मंदिर वर्ल्ड टेम्पल। जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये पूरे विश्व में। तो इसलिए इसको 4 धाम की यात्रा हरिधाम भी बोलते हैं। प्रभु का धाम, यहाँ पे जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। एक पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। कुतुब मीनार आया, ये तो आर्किटेक्चर से हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताया। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, एंड मुग़ल पीरियड के समय का बताया। श्री सिद्ध द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, रुद्र महालय, पालिताना। हाँ, तो ये जो द्वारकाधीश है ना, ये तो प्रभु का धाम बताया। हमारा सबसे लास्ट जो है यात्रा धाम जो बोलते हैं ना, गंगा सागर, जो कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे वो भी समुद्र के बीच में। लास्ट संगा गंगा सागर धाम जो कर लिया तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि वो इंसान फिर भगवान के पास। तो ये लास्ट जो है सब बोलते हैं ना कि चारों धाम बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। ऐसा कहावत पहले बोला जाता कि हम चारों धाम की यात्रा हम बार बार कर सकते हैं, बार बार जा सकते हैं, लेकिन जो गंगा सागर एक बार जाता है वो दोबारा गंगा सागर नहीं जा पाता है, यानी कि उसको मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका धाम नहीं बताया। उसी तरीके से द्वारिकाधीश भी है। द्वारिकाधीश में लोग जाते हैं
तो मोक्षी काफ़ी लोगों की इच्छा होती है कि हम मर जाए ना तो मैं हमारे अस्थि कलश को द्वारकाधीश के गोमती नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाए। तो लोग जाते हैं, हरिद्वार में भी विसर्जित किया जाए, गंगा जी में विसर्जित किया जाए। तो गंगा जी तो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र। तो हरिद्वार में गंगा जी है जिसको हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। गंगा जी वहाँ की हर की पौड़ी, वहाँ की हर की पौड़ी पानी देखो तुम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ग्रीन कलर का पानी दिखेगा कि अंदर तक की गहराई वहाँ पे दिखाई देगी। तुम्हें भी लग रहा होगा ना मैडम कहाँ कहाँ घूम करके आएंगे, नहीं कितनी अच्छी बातें जो है ना उन सब, क्योंकि सही बात है, अगर हम अपनी आंखों से देखे हुए तो हम उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जिस चीज़ को हमने नहीं देखा है तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है कि नहीं। द्वारिकाधीश मैं नहीं गई हूँ इसलिए मैं उसको इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से, लोगों के बारे में जो गए हुए उनसे सुना हुआ है, तो एक इच्छा है कि हम भी द्वारिकाधीश जो है जा कर के आएँ। अब हमारा है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, ये हम गए हुए। कितने लोग गए? सन टेम्पल ऑफ मोढेरा सबसे पुराना टेम्पल कोणार्क में है, सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क के उड़ीसा के कोणार्क पे सबसे पुराना टेम्पल है सन टेम्पल। उसके बाद यहाँ पे मोढेरा में सन टेम्पल बना है। ऐसा माना जाता है कि ये सन टेम्पल है, ये सन टेम्पल में जो सन की पहली किरणें होती है ना, सबसे पहली किरणें उस टेम्पल के, उसमें जो टेम्पल है वहाँ पे उस पर पड़ती है, उसके बाद पूरे विश्व में कहीं जाती है, ऐसा माना है। तो जो वहाँ के पुजारी वो लोग बोलते हैं, तो वो अब वो चीज़ देखने के लिए तो हमें 2 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा तो ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सन की पहली किरण वहाँ पे पड़ती है, उसके बाद तो ऑल ओवर इंडिया में पड़ती है। तो द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा देखो, द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा इज मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट of Gujarat, is temple dedicated to the Hindu sun god Surya Bhagwan, and Surya it was built in the 1026 to 27 CE by the king Bhimdev. भीमदेव कौन थे? सोलंकी डाइजेस्ट। और कौन थे? उद्यमती के थे ना, उद्यमती के पति थे कि पिता थे? पति थे, भीमदेव। सुना ना, देखो कैसे क्या यहाँ पे मैच हुआ। भीमदेव वन ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। द सन टेम्पल हैज अ यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाई प्लिंथ। द टेम्पल कैंपस comprise of the 3 separate and the integers elements. Garbhagrihi and the inner sanctuary. Other Padam Krishna Patha and the Sabha Mahanpada Assembly Hall, and the Mahanandapa in front of the sanctuary has 52 beautiful carved pillars. आपने देखा ये 52 का जो पिलर्स कहाँ दिखे? वो जो पॉन्ड्स है ना, पॉन्ड्स में देखा आपने? पॉन्ड्स के चारों तरफ जो है वो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो ये वही बता रहा है कि 52 पिलर्स वहाँ पे। And sanctuary is the 50 and the curved pillar depicting the tales from the Ramayana and Mahabharata, and 2 representing the 52 week of the year. Executive torans around the entrance. The exterior of this temple is incredibly curved. This temple has been designed in such a way of the sun rays illuminate the sanctuary at dawn during the time of the equinoxes, शरद एंड वसंत मंथ। यहाँ पे शरद और वसंत मंथ की बात की गई है कि शरद जो और वसंत मंथ होता है ना, उस समय की जो किरणें होती है वो सन पे पड़ती है। द सूर्य कुंड जो पूल है,
सूर्य कुंड रेक्टेंगुलर स्टेप, रेक्टेंगुलर यानी कि चौकोर, हाँ चौकोर भाग में, रेक्टेंगुलर भाग में है। और वो कुंड जो है, और स्टेप टैंक एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हैज़ ज्योमेट्रिक फीचर्स से है वो उसमें जो आप मैथ्स में ज्योमेट्रिक पढ़ते हो ना, उस फीचर्स के जो है उसमें कंस्ट्रक्ट किया गया। विद इन इंड्रोबुलर स्टोन वेयर स्टेप द 108 miniature serene chiseled between these steps. Surya Kund is the slide to be captured and the treasure, the center of the attraction of historian and the architect alike are the Modhera Sun Temple located on the west of the Tropic of Cancer is similar in many respects to the Konark Sun Temple situated the east of the Tropic. यानी कि इसका पूरा स्ट्रक्चर समझाया जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। एक ये जो कुंड है ना, कुंड का पानी कितना नीचे है अगर देखा जाए तो बहुत नीचे है, लेकिन बहुत गहरा है। उस कुंड को देख करके लोगों का मन होता होगा कि एक बार नहाने जाए, तो वो इंसान लौट कर नहीं आएगा, न जान ले। तो ये कितना पुराना होगा, और इसका पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता भी आ रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा। और इसमें जो वो सीढ़ियाँ हैं ना, मैं क्या बताऊँ तुमको, कितनी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ में, हमको तो बहुत कष्ट हुआ वहाँ पे, तो चक्कर आ रही रहा था ना, मैं नहीं उतर रह पा रही थी, बहुत नीचे। तो सब लोग जो है इतने, मतलब क्या बोलूँ, ये टेबल है ना, ये टेबल से भी चौड़ा था उसका स्टेप, मतलब वो जो सीढ़ी का स्टेप होता है ना, तो सोचो ही कितना। इसमें चढ़े हम, उसके बाद 1 2 3 स्टेप चल करके प्लेन फिर चढ़, तो कितना हाई लगेगा। कंटिन्यू जैसे हमारा जो है स्टेप्स है लेडर का, छोटा छोटा स्टेप है कि एक स्टेप पर चढ़ा, फिर दूसरे स्टेप में दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वो ये बोल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर जो बना हुआ है सिर्फ, इसमें जो इसके स्टेप है ना वो बहुत चौड़े चौड़े हैं, बहुत ब्रॉड है, मतलब कितना उसमें पत्थर भी लगा होगा, और पूरा पत्थरों से ही बना हुआ, सबसे पत्थर ही जॉइंट है, दूसरा कुछ भी नहीं, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्थर हैं, पत्थरों से ही वो कंस्ट्रक्ट है। तुम देखो तो सही ये सन टेम्पल कैसा दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है, पत्थर ही पत्थर से ही स्टेप उसके बने हुए हैं, आपको पिक्चर में दिख वैसे ही। अब का क्या आया, रुद्र महालया। अब रुद्र महालया इज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट लोकेटेड इन सिद्धपुर इन पाटन डिस्ट्रिक्ट, यानी गुजरात में ही है, पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। ऑन द बैंक ऑफ द सरस्वती रिवर, सरस्वती का नाम सुना है, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती जो है ना वो नीचे से ही निकलती है, नीचे ही दब जाती है। सरस्वती रिवर जो है ना, बहुत जिस तरह से गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये यमुना नदी है, ये सब लंबा लॉन्ग समय तक और भी लोगों और भी जगह में और भी स्टेट में जाती है, लेकिन सरस्वती नदी जहाँ से निकलती है ना वहीं दब जाती है। इसीलिए ये जो है सरस्वती का पानी आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पे है, सरस्वती नदी इन द नॉर्थन गुजरात। एंड दिस मैग्निफिशिएंट टेम्पल डेडिकेट द लॉर्ड शिवा कॉल्ड इन द रुद्र महालय। रुद्र भी आपको पता ही है, रुद्र नाम भी शंकर भगवान के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष है ना, शंकर भगवान का रुद्राक्ष, जिसके 4 मुंह, 4 क्या कहते हैं उसके, क्या कहते हैं बोलते हैं, 1 मुंह वाला रुद्राक्ष, 5 मुंह वाला रुद्र, ये सब अच्छा माना गया, इसलिए इनको रुद्राक्ष को के रूप में शंकर भगवान को रुद्र का भी नाम दिया गया। तो रुद्र महालय वॉज कंस्ट्रक्टेड वाज द मूलराज सोलंकी एंड देन कंप्लीटेड बाय द श्री सिद्धराज जयसिंह। ये सबका नाम सुना है ना आपने,
पहले भी सिद्धराज जयसिंह के नाम के बारे में सुना है ना। लेसन भी था, कौन सा था लेसन फर्स्ट? मेडिवल कुछ करके था ना, मेडिवल गुजरात। हाँ मेडिवल गुजरात, प्राचीन, ठीक, प्राचीन गुजरात। तो वैसे ही यहाँ पे भी मेडिवल जो है क्या कहते हैं आर्किटेक्चर, पुरानी इमारतों के बारे में और दार्शनिक इमारतों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे रुद्र महालय वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किसके द्वारा? जयसिंह। देन द रूलर ऑफ पाटन, पाटन का भी नाम सुना ना, पाटन पिता ना अहिलवाद पाटन। द टेम्पल वॉज द आर्किटेक्चरल वंडर विद द 3 स्टोरी, 3 स्टोरी है, शिकारा 1600 पिलर्स। पिलर्स का मतलब क्या होता है? ये इसको खंबा, ठीक है। तो उस समय ज़माने में ऐसे चौड़े चौड़े खंबे नहीं होते थे, गोल गोल होते थे। तो पिलर्स कितने? 1600 पिलर्स मिलेंगे आपको, और 12 एंट्रेंस डोर, 12 जो है बाहर निकलने और अंदर आने के डोर मिलेंगे आपको। सेंट्रल महानपदा एंड द पोर्च इन द ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड द sanctum in the west. Around the temple there were 11 shrines of the Rudra. The eastern gate was adorned with beautifully curved toran with the flight of the step leading of the Saraswati river, and the ornamentation of the temple was exuberant as shown by the alibroad and the details carving in the pillar and the beautiful toran, and which was the only remain of the temple today. यानी कि यहाँ जो है ये सब टेम्पल जो है इसीलिए देखने को मिलता है ना। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन यहीं तक कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।